मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहां से पॉल नाम के क्राइम बॉस को ट्रांसफर किया जा रहा था। पॉल असल में बहुत ही खतरनाक गैंग का लीडर था, जिस वजह से उसे एक प्रिजन से दूसरी प्रिजन शिफ्ट किया जाता है और इस बार भी उसे दूसरी प्रिजन ले जाया जा रहा था, जिस काम की जिम्मेदारी एंटी गैंग स्क्वाड को दे दी जाती है, जिसका लीडर रिचर्ड नाम का पुलिस ऑफिसर था जो अपनी टीम के साथ पॉल को ट्रांसफर करने लगता है। जिसके बाद पॉल को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर पॉल की वाइफ का इलाज चल रहा था। पॉल की वाइफ को कैंसर हो रखा था, जिस वजह से लेडी को काफी ज्यादा दर्द झेलना पड़ता था, मगर उसका ये दर्द पॉल से देखा नहीं जाता है, जो अपनी वाइफ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसकी वाइफ पॉल से बैक करने लगती है कि अब मैं और जीना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे मुक्ति दो। जो बात सुनकर पॉल काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात मानते हुए उसे ऊपर पहुंचा देता है, क्योंकि वो ऐसा करके अपनी वाइफ को दर्द से मुक्ति दिलाना चाहता था। जो सब देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद टीम पॉल को ट्रांसफर करके अपने बेस लौट आती है, जहां पर मारियो कोस्टा नाम का पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद था, जो रिचर्ड के यहाँ आते ही उस पर सवाल उठाने लगता है कि तुम्हारी टीम सीधा पॉल को प्रिजन पहुंचाने वाली थी, मगर तुम्हारी टीम रूट चेंज करके हॉस्पिटल क्यों गई थी। जिन बातों के रिचर्ड कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि ये बंदा तो जानबूझकर उसकी यूनिट पर प्रेशर बनाना चाहता है, जो फिर अपना काम खत्म करके घर लौट आता है। मगर आज वाले इंसिडेंट की वजह से रिचर्ड काफी ज्यादा परेशान था, जहां पर रिचर्ड का खराब मूड देखकर उसकी वाइफ जोई भी परेशान होने लगती है। तो रिचर्ड उसे आज का मैटर बता देता है, जिस पर लेडी उसे तसल्ली देने लगती है। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डिपार्टमेंट के सभी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। तो डिपार्टमेंट हेड जॉर्जेस अनाउंस करने लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के न्यू चीफ को अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि और कोई नहीं चीफ लियो है। और फिर लियो पुलिस वालों के सामने अपना गंदा सा भाषण देने लगता है, जो सब सुनकर टीम काफी ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद हमें कुछ ठग्स दिखाए जाते हैं, जो कि दूर से ओपन एयर बार पर नजर रखे हुए थे, और जैसे ही उन्हें अपना टारगेट दिखाई देता है तैसे ही वो लोग बार पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बार में बैठे कई लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। और फिर यहाँ पर खतरनाक वाला गैंग वॉर चालू हो जाता है। हमलावर कॉर्शन फैमिली को बिलोंग किया करते हैं, जो अपने राइवल गैंग बॉस नडाल को खत्म करना चाहते हैं। जल्द ही इस फाइट में नडाल के कई लोग मारे जाते हैं, मगर कॉर्शन गैंग नडाल को खत्म कर पाते उससे पहले ही उन्हें पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगती है। तो वो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, मगर वो जल्दीबाजी में अपने पार्टनर रिजो को पीछे छोड़ गए थे, जो अपनी गन्स और वेस्ट को कचड़े के डिब्बे में डालकर इंजर्ड होने का नाटक करने लगता है। ऑब्वियसली वो विक्टिम्स में घुल मिलकर यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिजो से पूछताछ की जाती है, जहाँ पर रिजो झूठी कहानियां सुनाने लगता है, जिसकी बातों पर रिचर्ड को जरा भी भरोसा नहीं होता है। मगर वो रिजो को इंटेरोगेट कर पाता उससे पहले ही ऑफिसर कोस्टा यहाँ आ जाता है। जिसके बाद रिजो को इंटेरोगेट किया जाता है, जहां की बातों से हमें समझ आ जाता है कि कोस्टा शुरुआत से ही कॉर्शन फैमिली के लिए काम किया करता था, और उसी बंदे ने नडाल की इंफॉर्मेशन कॉर्शन फैमिली को लीक करवा दी थी, जिस वजह से कॉर्शन फैमिली उस पार पर हमला कर पाई थी। तो जब रिजो उससे हेल्प मांगना चाहता था, तब कोस्टा उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैंने तुम्हारे गैंग को नडाल के अड्डे का पता बता दिया था, मगर फिर भी तुम नडाल को खत्म नहीं कर पाए, और अब तुम मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे हो। जो बात सुनकर रिजो की पूरी तरह से सनक जाती है, जो कोस्टा को टॉन्ट करने लगता है कि तुम एक करप्ट कॉप हो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। जो बात सुनकर कोस्टा काफी ज्यादा डर जाता है, जो फिर कुछ सोचकर रिजो को जान से मार देता है। साथ ही उसने रिजो के हाथ में अपनी गन थमा दी थी। ऑब्वियसली वो इस मौत को इस तरीके से शो करना चाहता है कि रिजो ने उसकी गन छुड़ाकर कोस्टा पर हमला कर दिया होगा, जिस वजह से उसे रिजो को सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा था। जल्द ही यहाँ पर बाकी पुलिस आ जाती है, जहाँ रिचर्ड को कोस्टा की स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं होता है, मगर कोस्टा उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर नडाल और उसका बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे। तो वो लोग कोस्टा और उसकी फैमिली को अच्छे से कूटने लगते हैं कि कोस्टा
तुम तो धोखेबाज निकले, जहां तुम पुलिस और हमारे साथ साथ कॉशन गैंग के लिए भी काम किया करते हो। जो बात सुनकर कोस्टा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि नडाल उसकी फैमिली को मारने वाला है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए नडाल को एक डील के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसके हिसाब से कॉशन गैंग कुछ दिनों में 600 किलो कोकीन की डील करने वाले हैं। जो बात सुनकर नडाल उसकी जान बख्श देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में हमें डेप्यूटी हेड जॉर्जेस दिखाया जाता है, जिससे अब सवाल किए जा रहे थे। तो इंटरनल अफेयर्स की ऑफिसर काटिया उससे पूछताछ करने लगती है, जिस पर जॉर्जेस उसे क्लियर कर देता है कि कोस्टा एक ईमानदार ऑफिसर है, जिस पर ऐसे ही कार्रवाई नहीं करवानी चाहिए। तो काटिया उसे वार्न कर देती है कि हम काफी समय से तुम्हारी टीम पर नजर रखते आ रहे हैं, जहां पर हमें अब पता चल चुका है कि तुम्हारी टीम के ज्यादातर मेंबर्स पूरी तरह से करप्ट हैं, जो अपना काम निकलवाने के लिए बैड गाइज के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जो बात सुनकर जॉर्जेस काफी ज्यादा अपसेट था। साथ ही वो काटिया के सभी क्लेम्स को खारिज कर देता है, मगर अब उसे अपनी टीम के लिए टेंशन होने लगी थी। जिसके बाद जॉर्जेस रिचर्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि अब हमारी टीम की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हमारी यूनिट को रीऑर्गेनाइज करवा दिया जाएगा। जो बात जानकर रिचर्ड भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि उसकी यूनिट में कोई ट्रेटर मौजूद है, जिसने नडाल की इंफॉर्मेशन कॉशियंस तक पहुंचा दी होगी। जिसके बाद रिचर्ड उस क्लब चला जाता है जहां पर नडाल के गैंग पर हमला करवाया गया था। तो काफी सर्च करने के बाद उसे रीजो की गन और वेस्ट मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर रिचर्ड को भी एहसास हो जाता है कि रीजो तो विक्टिम होने का नाटक कर रहा था, बल्कि वो तो इस शूट आउट में शामिल था। तो वह गन और वेस्ट को डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है ताकि इन पर से फिंगरप्रिंट्स निकाले जा सकें। जिसके बाद गन्स और वेस्ट पर कार्रवाई करवाई जाती है, जहां उन्हें गन्स के ऊपर रीजो के साथ साथ एक और बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, जिसे ढूंढते हुए टीम चर्च पहुंच जाती है, क्योंकि आज रीजो का फ्यूनरल कराया जा रहा था। तो वो फ्यूनरल के दौरान ही विक्टर नाम के बंदे को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इस बंदे के फिंगरप्रिंट्स रीजो की गन पर पाए गए थे। जिसके बाद विक्टर को इंटेरोगेट किया जाता है, मगर विक्टर पुलिस के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहता था। तो रिचर्ड उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स गन्स पर पाए गए हैं, जिनके बलबूते पर तुम्हें उम्र कैद दी जाएगी। तो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारी हेल्प करो। जो सब जानकर विक्टर काफी ज्यादा डर जाता है, जो खुद को आजाद कराने के लिए रिचर्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं असल में उस शूट आउट में शामिल नहीं था, बल्कि मैं तो एक छोटा मोटा आर्म्स डीलर हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझसे ये गन खरीदी गई थी। तो रिचर्ड उससे खरीदार के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो विक्टर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि गन खरीदने वाले आदमी का नाम मार्टियो मांजानो है। जो नाम सुनकर रिचर्ड भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये बंदा मार्टियो तो पॉल मांजानो का बेटा था, जिसे मूवी की शुरुआत में प्रिजन ले जाया गया था। मगर उसे अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पॉल का बेटा दूसरे गैंग को सर्व क्यों कर रहा था। जिसके बाद पुलिस मार्टियो के घर पे हमला कर देती है, जो नंगे पंगे हालत में ही रोड पर भागने लगता है, मगर पुलिस उसे पूरी तरह से चेस करने लगती है, जिस चेस के दौरान मार्टियो मारा जाता है। तो ये सब देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उनकी केस में मिलने वाली लीड खत्म हो चुकी थी। जो बात ऑफिसर काटिया को पसंद नहीं आती है, तो वो पॉल से सवाल करने लगती है कि तुमने आखिर विक्टर को जाने क्यों दिया था। वो बंदा मौत का सौदागर है, साथ ही तुमने मार्टियो को भी जान से मार डाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एक पुलिस वाले हो। तो रिचर्ड उसे क्लियर कर देता है कि विक्टर ने हमें कॉशन फैमिली और मार्टियो के बारे में जानकारी दे दी थी एंड एज अ रिजल्ट उसे आजाद करना पड़ा था। मगर ये बात काटिया को जरा भी पसंद नहीं आती है। उसकी नजर में तो रिचर्ड पूरी तरह से करप्ट है। जिसके बाद हमें विली और मोनन नाम के टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जो ड्रिंक्स करके घर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही उन पर हमला करवा दिया जाता है। ऑब्वियसली कॉशन फैमिली पुलिस को वार्निंग देना चाहती है और फिर जल्द ही यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, मगर अब विली की जॉब
खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि एज अ प्रोटोकॉल विली का ब्लड टेस्ट करवाया जाना था, जिससे ये बात तो सामने आने वाली थी कि विली ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से विली को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो अपने दोस्त की जॉब बचाने के लिए रिचर्ड फेक रिपोर्ट तैयार करवा देता है, मगर उसकी इस हरकत के बारे में चीफ लियो को पता चल जाता है, जो रिचर्ड को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि विली के साथ मौजूद लड़की उसकी बेटी थी, जिसकी जान टीम की वजह से खतरे में पड़ चुकी है। तो वो रिचर्ड को वार्न कर देता है कि अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, और यकीन मानो मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। मगर रिचर्ड की बुरी किस्मत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके घर पर कॉशन फैमिली के 2 ठग्स पहुंच चुके थे, जो रिचर्ड की वाइफ को धमकी देने लगते हैं कि अगर रिचर्ड पीछे न हटा तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जो सुनकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर इन दोनों की किस्मत अभी भी फूटी हुई थी, क्योंकि बिली ने दारू के नशे में इंटरनल अफेयर्स के सामने सब कुछ बक दिया था, जिस वजह से रिचर्ड का सस्पेंशन बढ़ाकर 6 महीने करवा दिया जाता है। जिसके बाद हमें मार्टियो का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिस फ्यूनरल में पॉल भी शामिल था, जो अपने बेटे का कॉफिन देखकर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जो भी हो मार्टियो उसका बेटा था, जो फिर बदला लेने के लिए रिचर्ड से सवाल करने लगता है कि तुम्हें मार्टियो की इन्फॉर्मेशन आखिर किससे मिली थी। जो बात सुनकर रिचर्ड कंफ्यूज होने का नाटक करने लगता है, तो पॉल उसे इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम मार्टियो के बारे में इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले बंदे के बारे में मुझे बता दो, तो शायद मैं तुम्हें कॉशन फैमिली के बारे में बता सकता हूँ। जो बात सुनकर रिचर्ड काफी ज्यादा खुश था, जो बिना हेजिटेशन के विक्टर की इन्फॉर्मेशन को पॉल के हवाले कर देता है, जिससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि मूवी में मौजूद सभी पुलिस वाले पूरी तरह से करप्ट थे, जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो विक्टर की जानकारी मिलते ही पॉल उसे इन्फॉर्म कर देता है कि कॉशन फैमिली कुछ दिनों में 600 किलो कोकीन का सौदा करने वाली है। तो अगर तुम कॉशन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो तो तुम स्टील पर हमला कर सकते हो। जो बात जानकर रिचर्ड अलर्ट हो जाता है, और फिर वो इस बारे में अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर देता है, जो लोग रिचर्ड का नाम साफ करने के लिए उसकी हेल्प करना चाहते हैं। वहीं इस डील की जानकारी कोस्टा को भी मिल चुकी थी, जो इस बारे में नडाल को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ दिनों में कोस्ट के पास एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जहां पर कॉशन फैमिली 600 किलो कोकीन का सौदा करने वाले हैं। जो सब जानकर नडाल काफी ज्यादा खुश था। साथ ही वो कोस्टा को वार्न कर देता है कि अगर तुमने हमें बिट्रे किया तो तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि कोस्टा को ये इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला आदमी पुलिस चीफ लियो था, जो शुरुआत से ही इन गैंग के साथ काम करता आ रहा है, और अब वो अपने मतलब के लिए कॉर्शन गैंग को खत्म करवाना चाहता है। वहीं आर्म्स डीलर विक्टर पर हमला करवा दिया जाता है, जहां विक्टर को उसके बेटे के सामने ही गोलियों से भून दिया जाता है। वेल, ये हमला पॉल ने करवाया था, जो ऑब्वियसली विक्टर से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसका रिचर्ड एंड टीम कॉशन फैमिली पर हमला करने के लिए रेडी होने लगती है। साथ ही वो लोग इस हमले में जब्त की गई गन का यूज करने वाले थे, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर ने उन्हें इस मिशन की परमिशन नहीं दी होगी, जिस वजह से ये लोग छुप छुपा कर काम करना चाहते हैं। और फिर जल्द ही डील का समय आ जाता है, जहां पर कॉशन फैमिली कोस्ट के पास ड्रग स्मगलर्स का वेट करने लगते हैं, और फिर जल्द ही यहाँ पर स्पेनिश ड्रग स्मगलर्स आ जाते हैं, जिससे इन दोनों पार्टीज के बीच सौदा होने लगता है। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि यहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ नडाल गैंग भी मौजूद था, जो लोग कॉशन गैंग को खत्म करके माल और पैसा लूटना चाहते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली गन फाइट चालू हो जाती है, जिस फाइट में कॉशन फैमिली के 2 आदमी मारे जाते हैं। साथ ही सभी स्पेनिश स्मगलर अब तक मर चुके थे। तो कॉशन फैमिली का हेड अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। साथ ही नडाल को अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके अलावा कॉशन पर हमला कौन करवाना चाहता है, मगर फिर भी वो मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले ड्रग्स और पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, यानी अब वो लोग मालामाल होने वाले थे। ऑब्वियसली वो ड्रग और पैसे को
पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते हैं, मगर अब इनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगले ही सुबह पुलिस वाले इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहां पर कोस्टा को छानबीन करते हुए एक घड़ी मिल जाती है। एंड सरप्राइजिंगली ये घड़ी टीम मेंबर बिली की थी, जिस वजह से कोस्टा को समझ आ जाता है कि कॉशन फैमिली पर हमला करने वाले लोग एंटी गैंग स्क्वाड के मेंबर्स थे। तो वो बड़ी चालाकी से इस घड़ी को छुपा लेता है, मगर अब इनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि शूट आउट में एक अंडरकवर कॉप मारा गया था, जो कि असल में नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए काम किया करता था। जिसके बाद डेप्यूटी जॉर्जस रिचर्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम शूटआउट में शामिल थे तो तुम्हें ये देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नारकोटिक डिपार्टमेंट का हेड स्टीफान पूरी तरह से पागल है, जो अपने अंडरकवर कॉप का बदला लेने के लिए तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। जिस बात को सुनकर रिचर्ड सीरियस हो जाता है, मगर वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता उससे पहले ही कोस्टा रिचर्ड से मिलने आ जाता है, जहां वो रिचर्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, तो अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे आधे पैसे देने होंगे। जो बात सुनकर रिचर्ड काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोस्टा को पैसे देना नहीं चाहता है। जिस पर कोस्टा उसे फोन कर देता है कि मुझे बीच पर बिली की घड़ी मिल चुकी थी, जिसके बलबूते पे तुम्हें एक्सपोज किया जा सकता है। तो ये सब जानकर रिचर्ड उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्त बिली को मरते हुए देखना नहीं चाहता था। साथ ही उसे अब कैसे भी करके नारकोटिक डिपार्टमेंट से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि जल्द ही नारकोटिक्स को उनके बारे में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिली की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वजह से रिचर्ड की रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, और अब उसी की वजह से टीम बर्बाद होने वाली है। तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो दारू के नशे में खुदकुशी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कोस्टा और उसकी फैमिली को ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। ऑब्वियसली ये काम गैंग लीडर नडाल का होगा, क्योंकि उसी को कोस्टा ने डील के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, मगर नडाल के हिसाब से कोस्टा ने उसे बिट्रे कर दिया था। तो ये सब देखकर रिचर्ड की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी टीम की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि जल्द ही नारकोटिक्स या नडाल उन्हें मार डालेंगे। तो वो कुछ सोचकर कॉशंस के घर चला जाता है, जहां पर कॉशन फैमिली का हेड उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, मगर रिचर्ड उससे टॉन्ट करने लगता है कि कोस्टा शुरुआत से ही तुम्हारे लिए काम करता आ रहा है, मगर कोस्टा कुछ ज्यादा ही चालू था, जिसने शुरुआत से ही तुम्हारे पेमेंट्स की रिकॉर्ड्स को नोट डाउन कर रखा था। यानी अगर कोस्टा की नोटबुक बाहर आई तो तुम लोग बर्बाद हो सकते हो। जो बात सुनकर फैमिली हेड उससे पूछने लगती है कि लड़के तुम आखिर क्या चाहते हो, जिस पर रिचर्ड उसे क्लियर कर देता है कि प्रीवियस शूटआउट में एक अंडरकवर कॉप मारा गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी यूनिट का नाम आने वाला है। तो हम कैसे भी करके एविडेंस को प्लांट करना चाहते हैं, मगर अभी भी फैमिली हेड को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तो रिचर्ड उसे क्लियर कर देता है कि हम तुम्हारे लिए नडाल को मार सकते हैं, बदले में तुम्हें चीफ लियो के करप्शन वाली फाइल मुझे देनी होगी। जो सौदा फैमिली हेड को पसंद आ जाता है, तो वो बिना हेजिटेट किए चीफ लियो की फाइल रिचर्ड के हवाले कर देती है। जो फाइल देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि अपने मतलब के लिए चीफ लियो कई गैंग्स के साथ मिला हुआ था। जिसके बाद रिचर्ड नडाल से मिलने चला जाता है, मगर ये सब एक सेटअप था जो बड़ी चालाकी से नडाल और उसके गैंग को खत्म कर देता है। साथ ही उन्होंने नडाल की कार में गन्स को प्लांट कर दिया था। ऑब्वियसली वो लोग इस तरीके से साबित करना चाहते हैं कि उस शूट आउट को नडाल ने करवाया होगा और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अंडरकवर ऑफिसर नडाल के हाथों मारा गया था। जिसके बाद वो लोग एविडेंस के दम पर चीफ लियो को धमकी देने लगते हैं कि तुम्हें जैसे भी करके इस केस को रफा दफा करना होगा। जो बात जानकर चीफ लियो काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो रिचर्ड की बात मानकर इस केस को रफा दफा कर देता है। जो बात नारकोटिक डिपार्टमेंट के हेड स्टीफान को जरा भी पसंद नहीं आती है, और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पर अब रिचर्ड पुलिस फोर्स से रिटायर हो चुका था, क्योंकि अब वो अपनी वाइफ को पूरा समय देना चाहता है। मगर अब उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। जिसके बाद एंटी गैंग स्क्वाड के मेंबर्स को एक एक करके मार दिया जाता है, जिसमें चीफ जॉर्जस लियो और रिचर्ड को भी बहुत बुरी मौत मारा जाता है। साथ ही कॉशन फैमिली को भी ऊपर पहुंचा दिया जाता है। वेल, ये काम करवाने वाला आदमी नारकोटिक डिपार्टमेंट हेड स्टीफान था, जो अब कानून के दायरे से बाहर इन लोगों को सजा देना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर में एंटी गैंग स्क्वाड के मेंबर्स पूरी तरह से करप्ट थे, जिन्हें तो
उनके किए की सजा मिलनी थी और इसी तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।